आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामगढ़ जहांगीरपुरी में स्थित है और यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है। आनंद माया हॉस्पिटल के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ के संचालक डॉक्टर प्रमोद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसका मकसद था कि यहाँ पर हर शुक्रवार को ओपीडी लगाई जाएगी। इस ओपीडी सुविधा में चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, सबके लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुविधा के तहत यहाँ पर सभी तरह के डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रमोद सिंह ने न केवल इस सुविधा के बारे में बताया बल्कि हॉस्पिटल की तमाम सुविधाओं के बारे में और अब तक के सफर के बारे में पत्रकारों से चर्चा की। आप सब लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद, आनंद माया हॉस्पिटल। आप पधारे हुए सब भाइयों को हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं और बताना चाहता हूं कि हमें दिल्ली में आए 29 साल पूरा हो गया। 30 साल में हम प्रविष्ट कर गए हैं। एक यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि बड़े हॉस्पिटल तक पेशेंट पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें। तो हमने एक प्लान किया है कि शुक्रवार के दिन, अभी तारीख आज कितना हो गया 6, तो अभी से लेके 5 शुक्रवार तक कंटिन्यू यहाँ ओपीडी फ्री चलेगा। चाहे ओपीडी हो अर्थों की हो, चाहे ओपीडी हो बच्चों के डॉक्टर के हो, चाहे गायनिकोलॉजिस्ट का हो। उस दिन जो डॉक्टर मौजूद हैं वो डॉक्टर हैं, सुबह सुबह उनका नाम है राजीव गोयल, जो 9 से 10 मिलेंगे। उसके बाद डॉक्टर मिलेंगे डॉक्टर समीर काट, जिनका टाइम है, हड्डी के डॉक्टर हैं, जो सरोज के हेड हैं, यहाँ आते हैं। उनका समय रहेगा 11 से 12। उसके बाद ममता छाबड़ा, लेडी डॉक्टर, 12 से 1। उसके बाद डॉक्टर मिलेंगे आपको यहाँ पे सीएम अरोड़ा, उनका टाइम रहेगा 4 से 5। उसके बाद मिलेंगे डॉक्टर आर प्रासद, जो जयपुर गोल्डन में डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, उनका रहेगा 5 से 7। उसके बाद मिलेंगे डॉक्टर 5 बजे मिलेंगे दूसरे डॉक्टर एक और है, उनका नाम है डॉक्टर NK कुलकर्णी, जो सर्जन हैं, हर तरह की सर्जरी करते हैं। उसके बाद मिलेंगे अनिता गोयल, उनका भी टाइम 5 से 6 का है। इस बीच में एक डॉक्टर है नरेश बब्बर, जो उस दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेंगे। और साथ में मैं डॉक्टर प्रमोद सबकी सेवा में मौजूद रहूंगा। सर, तो सर आपके हॉस्पिटल को कितने टाइम हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं? मेरे हॉस्पिटल को यहाँ 29 साल पूरा हो चुका है। 30 में हम प्रवेश किए हैं। तो सर जब आपने शुरुआत करी तब कितने बेड का था, आज कितने बेड का हो चुका है, अगर थोड़ा डिफाइन करें? शुरुआत की बात करें तो हम बिल्कुल यहाँ 0 पे आए थे, कोई बेड नहीं था। हमने ओपीडी से शुरू किया था। आज भी ओपीडी हमारी वैसे ही है, जो इसमें जितने हम कमज़ोर लोगों की मदद कर सकते हैं, बाकी बड़ों के साथ में भी हैं और कमज़ोर के साथ में भी हैं। इसलिए हमें एक बड़े लेवल का हॉस्पिटल बनाना पड़ा, कि उसमें बड़े लोग का या बड़े सुविधा हम नहीं दे पा रहे थे, वो छोटा था। उसका भी नाम है आनंद माया आनंद माया प्राइवेट लिमिटेड, जो रामगढ़ में अंदर है। तो हमें बाहर आना इसलिए पड़ा कि वहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग की प्रॉब्लम थी, तो हमने दूसरा बनाया, इसका नाम है आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी। क्या क्या यहाँ पे सुविधा रहती है मरीजों के लिए, थोड़ा बोलिए। 24 घंटा यहाँ पे डॉक्टर हर समय MBBS होते हैं, 1 मिनट के लिए भी गैपिंग नहीं है। कोई भी पेशेंट कितने बजे भी आए, कुछ भी अगर ऑपरेशन करना है रात को 2 बजे तो 2 बजे होगा। लेडी डॉक्टर को 2 बजे चाहिए तो 2 बजे आएंगे। अर्थों की सुविधा, बच्चों की सुविधा, डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड का टाइम है, अल्ट्रासाउंड भी अपने यहाँ होता है, एक्सरे, लैब, 24 घंटा सुविधा है। और हम खासकर प्रयास किए हैं कि शुक्रवार को आने वाले लोगों के लिए 50% डिस्काउंट रहेगा लैब में। जसविंदर जी, सवाल करने में। तो अभी जो 50% आपने मतलब पूरी तरह से निःशुल्क नहीं है, मतलब जो आएंगे 50% मिलेगा या 5? ओपीडी में कोई पैसे नहीं देना है। जैसे ओपीडी का डॉक्टर का 300 रुपया फी है, उस दिन कोई 1 रुपया भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना ओपीडी का फी। सुबह से शाम तक कोई फी नहीं लगेगा आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी में। बट जो टेस्ट होंगे वो चाहे तो बाहर करा लें, यहाँ कराते हैं तो सब 50% डिस्काउंट देंगे। डॉक्टर साहब कितने के मरीज आते हैं यहाँ पर, जो पर डे अगर बात करी जाए?
कम से कम ये मान कर चलिए कि इस हॉस्पिटल में कम से कम रोज का 100% करीब में ओपीडी में आते हैं, जिसमें 15 से 20% रोज एडमिट रहते हैं। पुराने वाले में जो है वो चैरिटेबल टाइप की है, तो वहाँ पर भी कम से कम 150 से 200 ओपीडी होती है। अच्छा, पैनल की भी कोई सुविधा है यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे पैनल की 15 पैनल अभी नए आए हैं, तो जिनको भी पैनल की ले रखा है वो आकर मिले, वो भी यहाँ कैशलेस है सुविधा। पंकज बाबू। डॉक्टर प्रमोद जी, आपने 29 साल बेमिसाल पूरा किया है, अब इस बार 30वें में प्रवेश किए। मेडिकल सेक्टर में क्या चैलेंजेस इस 30 सालों में रहे हैं जिनको आपने बखूबी झेला है, शेयर करिए। सवाल तो बहुत आपने भारी पूछ दिया है। देखिए, डॉक्टरी ऐसी चीज है कि जो कहता है कि मैं मरीज को ठीक कर दूंगा, कि गारंटी लेता हूँ, वो डॉक्टर हमारे समझ से वो समझदार नहीं है। कि दो चीजें ऐसी हैं, डॉक्टरी और वकालत, कि जिसके नाम पे लगता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस का अगर शुद्ध हिंदी बात करें तो सीखना होता है, अभ्यास करना होता है। और जब डॉक्टर मर जाता है तभी कहते हैं डॉक्टर साहब दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, मतलब सीखते सीखते वो मर गए, वो पूरा नहीं हुए। वकील साहब भी प्रैक्टिस कर रहे थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो डॉक्टरी में हर समय चैलेंज है। अगर हर पेशेंट को भी उसी निगाह से देखिए कि ये सीरियस है, कभी भी आप नॉर्मल समझ के उसको ट्रीट मत कीजिए, या छोटा बीमारी समझ कर ट्रीट मत कीजिए, तो वो बड़ा बीमारी का रूप ले लेगा। तो हम हर समय अलर्ट रहते हैं। मैं यही सिर्फ जानना चाहता हूँ कि छूट क्या रहा है। डॉक्टर आनंद माया हॉस्पिटल को आप चलाते हैं, और एक धुरंधर हॉस्पिटल है दिल्ली का, लोग जानते हैं, लोगों की नज़रों में होती है बातें, ये जेहन पे होती है कि आनंद माया चलते हैं, वहाँ ठीक होंगे। प्यार तो रहा है आपका पेशेंट्स के साथ में, लेकिन उस पेशेंट्स को जिसको आपने बनाए रखा है, वो क्या है जो इन पिछले दशकों में छूटा है, अब तक नहीं पूरा होता है? देखिए, अपने तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम किसी भी पेशेंट के साथ कोई मिसबिहेव ना करें, और उसके साथ जो अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा बिहेवियर, सबसे चीज होती है कि हम किसके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। पेशेंट को लगे कि हम हॉस्पिटल में नहीं, घर में हैं, डॉक्टर हमारे जानने वाले हैं, हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा। और होता क्या है कि आप 100 मरीज देख रहे हैं, तो आप 100 के 100 ठीक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बाकी हॉस्पिटल सब बंद हो जाएगा कि सब लोग फिर यहीं आएगा। तो कुछ पेशेंट होते हैं 2-4% जो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वो लक की बात है। लेकिन अपने तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं। अपने आईसीयू नहीं था, उसकी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट लग चुका, तो सारी सुविधा हम दे रहे हैं। सब यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में क्या नया कुछ होने वाला, हॉस्पिटल में नया क्या बदलाव ले आएंगे आप? मेरा कामना तो सिर्फ एक है कि मेरे कंपटीटर 3 लोग हैं बस, जिनसे हम कंपटीशन लड़ते हैं। वो जानते भी नहीं कि मैं कंपटीशन में हूँ। पहला है अपोलो, दूसरा मैक्स, तीसरा फोर्टिस। उससे थोड़ा बड़ा बनाने का मेरा प्लान है कि एक बार पेशेंट की एंट्री हो गई तो सब कुछ यहीं पे होगा, उसको आगे जाने की कहीं जरूरत नहीं होगी। उसका जितना ट्रीटमेंट है सब यहीं पे हो जाएगा, सारी व्यवस्था ये आनंद माया में हो जाएगा। ये मेरा प्लान है। राजेंद्र सर, सोनी। अभी आपने जो है थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ चीज़ें निःशुल्क हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही? वाह, बहुत अच्छा सवाल है बाबूजी आपका। देखिए, इस धरती पर आदमी जन्म लिया है, बहुतों को पता नहीं कि हम जन्म क्यों लिए हैं। बहुत लोग 4 खाने में जीते हैं, पहला खाना, दूसरा पैखाना, फिर कारखाना, उसके बाद मर जाना। और कुछ लोग हैं कि 4 खाने में जीते हैं, वो भी उनका खाना है ऋग्वेद के अनुसार, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष जी। तो जो पहला काम है अर्थ, पहला काम है धर्म। धर्म क्या है कि है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। आपका धर्म यह है कि कोई परेशान है, कोई गरीब है, किसी को रोटी नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है, कोई बीमार है, आप उसकी मदद करें। ये पूरे जीव में
पूरे धरती पर जितने जीव हैं 83,99,999 में एक जीव मानव है जो खाना बना के खाता है, और सबकी आशा इसी पर लगी है कि उसकी वो मदद करेगा। सब जीव उसको भगवान समझते हैं। तो हमें भगवान ने इसी काम के लिए बनाया है कि हम सेवा करें। फिर जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनका प्लान होता है कि हम बड़ा होकर चैरिटेबल ट्रस्ट खोलेंगे, वो, लेकिन मैं उसके लायक तो नहीं हूं, लेकिन इसके लायक जरूर हूं कि हम मौका मिला है तो सेवा करें जितना हमसे हो सकता है। बाकी सलाम दिल्ली। जैसे यहाँ पे लोकेलिटी है उसके हिसाब से यहाँ के मरीजों का व्यवहार आपको यहाँ पे कैसा लगता है, कैसा सहयोग मिलता है उनसे? देखिए, हम यहाँ की लोकेलिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, और एक से एक बड़े से बड़े लोग रहते हैं और छोटे से छोटे लोग रहते हैं। किसी तरह की कभी भी हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो यहाँ के लोग मुझे मदद करते हैं। अच्छा, राजनीतिक स्तर पर कई बार लोग कहते हैं कि आनंद माया में हमारा जानकार है, हमारा दबदबा है, हमारा कुछ है, तो सिफारिश लेके आते होंगे, ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए, अपना पहला ही मकसद है कि मदद करना। अगर कोई भी आदमी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का अगर मुझे फोन कर दिया, इवन कोई नॉर्मल व्यक्ति भी मुझे कह दे कि भैया कुछ कम करना है, तो उसका रिस्पेक्ट करने के लिए मुझे मदद करना पड़ता है, वो करते हैं जितना हो सकता है। दिल्ली में झोलाझाप डॉक्टर बहुत है। इस्लाम एरिया में आप जहां भी जाएंगे झोलाझाप डॉक्टर, उनकी वजह से कई लोगों की जान भी जाती है, खासतौर मासूम बच्चे की। ऐसे झोलाझाप डॉक्टरों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं इतना कहूंगा, किसी भी डॉक्टर को जो नाम दे दें, सब डॉक्टर का फर्ज है कि उसका एक बाउंड्री है कि हम इतना तक देख सकते हैं, ये इतना मैं जानता हूं, तो जितना जानते हैं उतना ही बड़ा मरीज को देखें, और उसके आगे देखते हैं तो ये गलत है, चाहे कोई भी। जहां डॉक्टर की बात है, डॉक्टर एक सेवार्थी होते हैं, लेकिन आजकल डॉक्टर सेवार्थी कम स्वार्थी ज्यादा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात लागू तो आजकल दिल्ली के माहौल में हो रहा है। कारण कि इतने तरह के डिग्रियां लेकर लोग आते हैं, इतने पढ़ के आते हैं, इतना खर्च करके आते हैं कि वो पढ़ते लास्ट तक लोगों से ममता कम हो जाता है। उनका ममता सिर्फ पैसों में रहता है। तो मैं उसमें से नहीं हूं, और मेरा प्रयास यही रहता है कि जो आदमी आया है वो मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी माँ है। अगर इस कुर्सी पर बैठी हुई मेरी माँ होती तो मैं क्या करता, अगर ये मेरा भाई होता तो क्या होता, अगर मेरा पापा होता तो मैं क्या करता। यही समझ के मरीज को मैं इलाज करता हूँ, मेरा हॉस्पिटल करता है। बाकी लोगों के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं। मेरा एक आखिरी और सवाल है, दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक भी खुल चुकी है। इन मोहल्ला क्लिनिक का आपके अस्पताल पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? मोहल्ला क्लिनिक खुलने से थोड़ा सा फायदा हुआ। फायदा ये हुआ है कि जो पेशेंट वहां जाते हैं वो सही ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता है, सही दवाइयां नहीं मिल पाती है। मतलब ये आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक पे वो सही आम आदमी पार्टी की मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं पार्टी की बात नहीं बोल रहा जी, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कि वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। जब डॉक्टर अवेलेबल होते हैं तो दवाइयां अवेलेबल नहीं होती है, तो कई बार पेशेंट के टाइम सूट नहीं करता, उसको ड्यूटी जाना होता है, तो सही चीज मैनेज नहीं हो पाता है, जिसके चलते पेशेंट को 2-3 दिन खराब हुआ फिर कहीं जाकर और दवाई लेना पड़ता है। मेरा उससे कोई शिकायत नहीं है, जितना भी खुल जाए, लेकिन उससे नुकसान नहीं हुआ है, इतना जरूर बताऊंगा। फायदा, लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुल जाए तो नुकसान हो जाएगा। अगर हम सही काम करते हैं तो पेशेंट की संख्या वहां बढ़ती है, और संख्या बढ़ती है तो उसमें से निकल के पेशेंट यहाँ आते हैं। जगजीवन से भी बहुत सारे पेशेंट, आज भी पेशेंट आया, MLC कटा हुआ पेशेंट आया, तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान हुआ है। उनका प्रयास अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन जो प्रयास किया वो पूरा काम कर नहीं पाते हैं। अगर पूरा काम करते तो शायद पेशेंट को परेशानी नहीं होती, उनको ज्यादा प्राइवेट की तरफ नहीं भागना पड़ता। डॉक्टर साहब, जो उन मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मरीज अपने घर पर ही रह करके 1 गोली 2 गोली रहकर खाली अपना इलाज खुद करना चाहते हैं? देखो, उनके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी ना करें। दवाइयां का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, पैसा नहीं है, कोई नहीं है, तो आप कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सहारा ले लीजिए। वहां से आपको दवाई भी मिल जाएगा और सही आपकी देखरेख भी हो जाएगी।
क्षेत्र के लोगों से, क्षेत्र के जो मरीज लोग हैं जिनको, उनसे आप अपने क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर ओपीडी के बारे में? सभी क्षेत्रवासियों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जिन लोगों के पास पैसे की दिक्कत भी हो, जो किसी तरह के परेशान हैं कि डरते हैं हॉस्पिटल से, उस शुक्रवार को आएं और हमसे मिलें। उनकी पूरी तरह से मदद करने के लिए हम तैयार हैं, हमारा हॉस्पिटल तैयार है हर क्षेत्र में। जी।